हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज मैं आप इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले नर्सरी से कुछ पौधे लाया हूं और कुछ कटिंग लाया हूं। अगर आप पहली बार नर्सरी से पौधे ला रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या काम आपको करनी चाहिए। आपको रोज़ पानी डालना चाहिए या नहीं, या आपको धूप में रखना चाहिए या छाया में रखने चाहिए पौधे, या आपको डायरेक्टली सीधा आप अपने गमले में लगा दें, कुछ देर रहने दें। तो देखिए मैं ये 12 वैरायटी की गुलदावरी लाया हूँ जो मेरे पास 12 ही आई हैं। मैं ये सारे पौधे मुजफ्फरनगर की नर्सरी से लाया हूँ और 1000 रुपये के मिले थे मुझे। जो भी मैं पौधे लाया हूँ सारे परमानेंट प्लांट हैं। आप इनको अपने गमले में बो सकते हो या ग्रो बैग में भी लगा सकते हो। जो ये एक गुड़हल का प्लांट था, ये रेड वाला था, इसकी जो पन्नी थी पहले से थोड़ी सी फट रही थी, तो मुझे लगा कि इसको अभी क्यों न लगा दिया जाए। तो पहले हम धीरे धीरे गुलदावरी को लगा देते हैं। ये 12 कलर के गुलदावरी लाया था मैं। सारे अलग अलग कलर के फूल खिलते हैं। मैंने जिससे पूछा उनसे, उन्होंने बताया कि सारी डिफरेंट वैरायटी कटिंग लगा रखी उन्होंने। तो सारी में 12 तरह की थी वहाँ कटिंग। तो मैं 12 तरह की कटिंग ले आया। और अब जब विंटर सीज़न आएगा, जब इस पर फूल आएगा, ऐसे वो बता रहे थे। तो अब मेरे पास जितनी भी वैरायटी होती है गुलदावरी की, 12 होती है, 12 से कम भी होती हैं, जितनी भी होती हैं सारी वैरायटी अब मेरे गार्डन में आ चुकी हैं। और ये गुलदावरी के पौधे मात्र मुझे 50 रुपये में। अगर आप गुलदावरी के पेड़ लेते ठंड के सीज़न में तो क्या पता आपको एक ही पेड़ 50 रुपये मिलता। तो मैंने ये ठंड से पहले ही जाके शॉपिंग कर आया गुलदावरी की, जिसकी वजह से मुझे ये 12 प्लांट्स ही 50 रुपये के पड़े हैं। अगर आप मुजफ्फरनगर साइड के रहने वाले हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सी नर्सरी में गए थे, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर नर्सरी से ही लाया था इन सब पौधों को। ये सारे प्लांट मुझे 1000 रुपये की उसमें पड़े हैं। सारे का टोटल मिला के 1000 रुपये देने पड़े मैंने। और वो जो अंकल थे वो अपने रिश्तेदारी में भी निकल गए थे, तो इसलिए बातों बातों में हमें जब पता चला ये रिश्तेदार हैं हमारे, तो फिर उन्होंने थोड़ा रेट कम कर दिया, वरना ये हमें 2000 से ज़्यादा के बैठते पौधे। अब मुझे खुशी है कि मेरे गार्डन में जो भी प्लांट है सारे परमानेंट प्लांट हो चुके हैं और सारी वैरायटी गुलदावरी की आ चुकी है। अगर मैं इन पेड़ों को लेता तो मुझे एक पेड़ 50 रुपये का पड़ता, यानी कि 12 पेड़ मुझे 600 रुपये तक के पड़ जाते। तो थोड़ा मैं ऑफ सीज़न में गया था। अब ये गुलदावरी ज़्यादातर कोई ख़रीदता नहीं है। अंकल अपनी कटिंग लगा लगा के रख देते हैं, जिससे कि ठंड में ज़्यादा इन पे फूल आए और ये बेच सके। तो मैं कटिंग ही ले आया उनकी नर्सरी से और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इनको गमले में लगाने के लिए। तो आप अगस्त में अगर कटिंग नहीं लाए हो तो सितंबर में ज़रूर गुलदावरी की कटिंग ले आए, जिससे कि आपके गार्डन में हमेशा फूल खिलते रहें ठंड के मौसम में। फिर आ जाता है ये गुड़हल का पेड़। और ये गुड़हल का पेड़ रेड वाला है, तो इसकी जो पन्नी है थोड़ी सी हटी हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अभी लगा दिया जाए, क्योंकि इस पर डबल पेटल वाले रेड कलर के फूल आते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज इसको ग्रो बैग में लगा देते हैं। बड़े गमले में लगाने से फ़ायदा नहीं है, इसे मैं ग्रो बैग में लगा देता हूँ। जितने साल होगा इसमें हो जाएगा, फिर इसको हम अलग गमले में रिपोर्ट कर देंगे। वहाँ की नर्सरी के सारे पौधे हेल्दी थे और जो मैं पौधे लाया हूँ ये भी हेल्दी हैं। तो आप देखिए नर्सरी में जाके कौन सा पौधा हेल्दी है कौन सा नहीं है, तो आप जब भी जाके लिए। अगर किसी की रूट्स बाहर आ रही है पैकेट से तो आप उसको ना लें, आप वो पौधे लें जो ज़्यादा कंडीशन में अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने ये थोड़ा रात का टाइम हो गया था जब ही लगा दी। ये ना सोचे कि रात को पौधे को छेड़ते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने रात में इसमें लगाए हैं क्योंकि ये 3 घंटे के सफ़र में आए हैं गाड़ी में, और फिर आने के बाद इसको अगर पूरी रात भर रख देते, जो पन्नी फटी हुई थी वो शायद जड़ या तो बेकार हो जाती। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अभी बो दिया जाए। तो कुछ दिन बाद मैंने जैसे इसका रिज़ल्ट देखा, ये हो गई है टहनी और इसमें कुछ ऐसा बदलाव नहीं आया है जैसे लाया था, जबकि ऐसी है। बस इसमें 2 फूल और खिल गए हैं जब से, और कुछ अंतर इसमें हुआ नहीं है। तो आप रात को भी अपनी जो नर्सरी से पौधे लाते हैं उनको लगा सकते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि रात को पौधे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और जो मेरे पौधे बच गए थे जिनमें अभी ग्रो बैग लगे हुए थे, कट्टे के सील रखे हुए से अंकल ने, लेकिन मैंने फिर सोचा कि क्यों इनको सुबह को बोते हैं, आराम से बोते हैं। टाइम नहीं था जब मेरे पास में, जब भी बाहर से आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अपनी जीने के साइड में रखा जाए। तो मैं सीमेंट के गमले ले आया था पहले ही, क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे समर ख़त्म होने वाला है, तो अब मुझे
नए नए पौधे चाहिए तो मैं पहले से सीमेंट के गमले तैयार करके ले आया था दुकान से। और ये सीमेंट के गमले मुझे 70 रुपये का एक पड़ा, और मैंने 10 लिए तो 60 रुपये का एक गमला पड़ा मुझे। फिर सारे प्लांट मैंने इसमें आराम से लगा दिए, और इनमें पहले थोड़ा सा ही पानी डाला है, जिससे कि इसकी जो कैड़ी मिट्टी है जो इसमें पहले से लगी आई थी वो थोड़ी फूल जाए और जड़ों को थोड़ा सांस मिल जाए इन मिट्टी में रहने का। और थोड़ा थोड़ा मैंने इनमें ऊपर से पानी का स्प्रे कर दिया था। वैसे भी जब भी आप कोई नया पौधा लाते हैं तो उसको एक दिन तो अपने जो गार्डन का इन्वायरमेंट है उसके पास रखें, उन पौधों को अपने और गमलों के पास और पौधों के पास रखें, जिससे कि वो उसमें आके घुल मिल जाए, जिससे कि उस पौधे को ना लगे कि वो अलग इन्वायरमेंट में रह रहा था। तो उसके लिए आपको 8 या 9 घंटे के लिए तो अपने पौधे को रखना चाहिए जो आप नर्सरी से लाए हैं, और वे घुल मिल जाएगा और पौधों के साथ। तो ये आराम से हो सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली से धूप में रख दोगे इन ग्रीन प्लांट्स को तो ये थोड़े दिन बाद इनका कलर फेड होने लग जाएगा। तो आप इन्हें सीधा धूप में ना रखें, शेडी एरिया में रखें जहाँ धूप कम आती हो, या कहीं शीशा हो उसके साइड में रख दें, जिससे कि धूप छन के आए। और या कोई ग्रीन मैट लग रहा हो आपके छत पे तो आप वहाँ रख सकते हो, लेकिन सीधा धूप में ना लाएं इनको। तो मैंने ये जीना अच्छा प्रेफर किया, और मैंने फिर ये जीने के पास ही लगा दिए। ये सारे पौधे 200 के ऊपर हैं, कोई भी 200 से नीचे नहीं है जो मैं लगा रहा हूँ। लेकिन जब हमारी अंकल से पहचान हुई, जान पहचान, तो उन्होंने सीधा ही सारे पौधे के 1000 रुपये कह दिया कि चलो सारे पौधों के 1000 रुपये ही दे दो। फिर हमने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, हमने 1000। अगर जान पहचान नहीं होती तो जैसे मैं ये 7 पौधे लाया था 200 रुपये के होते तो ये 1400 रुपये के तो ऐसे ही बैठ रहे थे। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट दिया, और देखा कि पहली बार आए हैं रिश्तेदार उनके घर, तो और उन्होंने ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ा। और फिर हम ज़्यादा प्लांट्स ले आए। फिर बाद में बात हुई कि हाँ भी कम कर लो पैसे, तो उन्होंने सीधे ही 1000 रुपये कह दिया। फिर हमें थोड़ी खुशी हुई, चलो अगर पौधा कोई सा मर भी गया तो दुख नहीं होने का कि ज़्यादा महंगे पौधे ले आए हैं हम। अगर हम कोई गांव की नर्सरी से या कहीं आसपास की नर्सरी से लेते तो वो ज़्यादा महंगे लगाते हैं। तो मुझे इस बार आपकी नर्सरी से अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मैंने बस दूसरी बार की है अपने गार्डन के लिए शॉपिंग। पहली बार तो मैंने गुलदावरी के प्लांट्स मंगवाए थे, और दूसरी बार अभी ये प्लांट्स मंगवाए हैं। तो ऐसे ही सारे पौधे लगाकर मैंने अपना जो स्टेयर्स एरिया है वो सबको कवर कर दिया है पौधों से। और आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं सारे पौधे, हेल्दी पौधे निकले। और बाद का रिज़ल्ट दिखाऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में।